हेलो स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन का पार्ट 4 शुरू करेंगे और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम कवर करेंगे सर्कुलर टर्निंग्स एंड बैंकिंग ऑफ रोड। आपने देखा होगा जब टर्न आता है, जब रोड पे टर्न आता है तो रोड हल्का सा उठा रहता है। हो सकता है आपने ऑब्जर्व नहीं किया हो, लेकिन आज के बाद जब भी आप हाईवे पर निकलें, जहां पर टर्न आ रहा हो, जहां पर घुमाव हो, वहां पर आप जरूर देखना कि वहां पर रोड हल्का सा टिल्टेड होता है। जिस तरफ टर्न लेना होता है ना, उस तरफ हल्का सा टिल्ट हो जाता है रोड। क्यों टिल्ट हो जाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सर्कुलर टर्निंग्स की बात आज हम करेंगे। ए व्हीकल इज एबल टू टर्न इन ए सर्किल। देखिए, मान लीजिए रोड जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, फ्लैट है, कोई टर्न वो बेंडिंग वेंडिंग नहीं है, स्ट्रेट रोड है। और रोड जो है स्मूथ रोड है। सपोज रोड इज परफेक्टली स्मूथ। रोड कैसा है? स्मूथ। तो गाड़ी जा रही है, एक पर्टिकुलर स्पीड से गाड़ी जा रही है। अब एक टर्निंग आ जाती है, रोड स्मूथ है ना, रोड स्मूथ है, टर्निंग आ जाती है, कोई फ्रिक्शन नहीं है पहियों के बीच में और रोड के बीच में, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो रहा है। अब जब टर्निंग आती है तो आप स्टीयरिंग घुमाएंगे या हैंडल घुमाएंगे। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हैंडल घुमाएंगे, नहीं तो स्टीयरिंग घुमाएंगे। तो जैसे स्टीयरिंग घुमाएंगे, जो पहिए हैं ना वो ऐसे हो जाएंगे। पहिए तो ऐसे होंगे, लेकिन क्या गाड़ी मुड़ेगी? क्या गाड़ी टर्न होगी? ध्यान से देखेंगे, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है पहियों के बीच में और रोड के बीच में, तो इवन दो टायर ऐसे 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 हो रहे हैं, देयर इज नो टर्निंग ऑफ द कार। कार ऐसे ऐसे ही सीधे चलती रहेगी, ऐसे ही सीधे चलती रहेगी, वहां खेत में जाके घुस जाएगी। राइट? तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर्कुलर टर्निंग के लिए कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स विच कैन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द कार टू टेक द टर्न। टर्न लेने के लिए कोई फोर्स देने वाला ही नहीं है। इस वजह से फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब टर्निंग आती है। जब टर्निंग आती है तो वो फ्रिक्शन ही है जो जो हमें टर्निंग में मदद करता है। राइट? अगर फ्रिक्शन कहीं पर इनसफिशिएंट हो जाता है, फ्रिक्शन की कहीं पर कमी हो जाती है कि इंजीनियर को पता है कि यहाँ पर जो गाड़ियां वो बहुत हाई स्पीड से टर्न लेंगी। तो अगर हाई स्पीड से टर्न लेंगी और फ्रिक्शन उसने देखा कितना सफिशिएंट नहीं है कि वो इतनी हाई स्पीड को टॉलरेट कर सकें, तो वहां पर रोड को बैंक किया जाता है, रोड को हल्का सा एक तरफ से उठाया जाता है। उसी को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पर हैवी टर्निंग आती है, जहां पर हाई स्पीड से टर्निंग आती है, वहां पर बैंकिंग भी होगी और फ्रिक्शन, दोनों की मदद हमें लेनी पड़ेगी। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ए व्हीकल इज एबल टू टर्न इन ए सर्कुलर पाथ ओनली ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स which acts towards the center of curvature of the track. This necessary centripetal force will be provided to the vehicle in the following three ways. केवल फ्रिक्शन की मदद से, केवल बैंकिंग की मदद से, या फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों की मदद से। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके तीनों केस पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि पहले केस में जो टर्निंग के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, वो केवल और केवल कौन दे रहा है? फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है। वो केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे गाड़ी जा रही है, यहाँ पे गाड़ी जा रही है, ये टर्निंग है। तो टर्निंग अगर है और टर्निंग इज एट कांस्टेंट स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इस गाड़ी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर इसको टर्न लेना है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इस सर्किल के सेंटर की तरफ लग रहा होगा। फ्रिक्शन इज द ओनली एंड ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो mg इधर लग रहा होगा नॉर्मल ऊपर, एंड फ्रिक्शन इस तरह से लग रहा है। फ्रिक्शन टायर के पीछे नहीं लग रहा है कि ऐसे चल रही है गाड़ी तो टायर के पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी सेंटर एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द फ्रिक्शन फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द necessary centripetal force, the centripetal force necessary centripetal force required for circular turnings, required for circular turnings. Okay, required for circular turnings. So friction is providing the mass into centripetal acceleration, or friction is equal to mass into centripetal acceleration is v square by r, where r is radius of curvature of the turn. ठीक है, अब फ्रिक्शन, अब देखिए, अगर कोई कहेगा कि मैं तो इस स्पीड से, आपने देखा होगा
आपने देखा होगा जहां पर भी टर्निंग आती है ना वहां पे मैक्सिमम स्पीड लिखी रहती है कि मैक्सिमम स्पीड इतनी 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा रहता है? ऐसा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वहां की कैलकुलेशन के अनुसार अगर आप इस पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा टर्न लेते हो तो वहां पे फ्रिक्शन इनसफिशिएंट हो जाएगा, वहां पे फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा और आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, टॉपल हो सकती है, जाके खेत में गिर सकती है। तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन यहाँ पर, यहाँ वेलोसिटी बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, फ्रिक्शन उस लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन की एक वैल्यू होती है एफएस मैक्स, हमें पता है दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो भी एक मैक्सिमम होगी, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो यहाँ पे हम कहें कि एफएस मैक्स जिस वक्त लग गया उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है that is the maximum safe speed that can vehicle can encounter। ठीक है, तो मैक्सिमम एफएस मैक्स की वैल्यू न्यू एम जी होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बिल्कुल फ्लैट रोड है, किसी तरह का कोई बैंकिंग नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट रोड है। सो न्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से एम से हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट न्यू जी आर। मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट न्यू जी आर। Maximum velocity with which a vehicle can encounter this turn is root nu gr। So safe speed के लिए for safe turning जो velocity होनी चाहिए it should be less than equal to root nu gr। The velocity of vehicle must be less than equal to root nu gr। Velocity should be less than equal to under root nu gr। ठीक है, सेफ टर्निंग के लिए ये हमें फॉलो करना चाहिए। सो मैक्सिमम सेफ स्पीड इज रूट न्यू जी आर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम ये याद रखें फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बस फ्रिक्शन को न्यू एम जी रखना है, बस मैक्सिमम स्पीड आ गई। ओके, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अपन लोग एक दो। ए बैंड, यहाँ पे एक बैंड की बात कर रहा है, रोड में बैंड है इन ए लेवल रोड, लेवल रोड मतलब फ्लैट रोड है, कोई बैंकिंग नहीं है, हैज रेडियस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर का रेडियस है। ठीक है, ये मान लीजिए ये रोड है और ये गाड़ी यहाँ पे जा रही है और फ्रिक्शन इधर है, ये सेंटर आ गया, ये रेडियस आ गया, 100 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 100 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ स्पीड व्हिच ए कार टर्निंग दिस बैंड मे हैव विदाउट स्किडिंग और न्यू इज गिवन टू अस एज 0.8। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड हमें बताना है। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड मतलब ये फ्रिक्शन हमें मैक्सिमम लगा देना है। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफएस मैक्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v मैक्स स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। सो एफएस मैक्स को आप न्यू mg लिख दीजिए। सो न्यू mg इज इक्वल टू m इंटू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, m से m कैंसिल हो जाएगा और दिस मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट न्यू जी आर, दिस मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट न्यू जी आर। ठीक है, अंडर रूट न्यू जी आर हमारा, अब इसको हम डाल देते हैं फॉर्मूले में, डाटा डाल देते हैं। तो न्यू की वैल्यू 0.8 है, g इज 10 और r इज 100। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट 800 यानी 200 रूट 2 20 रूट 2 यानी कि 20 इंटू 1.414। सो इट इज नियरली इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड हम कह सकते हैं। ऑप्शन में 28 मीटर पर सेकेंड क्लोजेस्ट आंसर है। सो 28 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, ए कार ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर। 30 माइल्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 13.4 मीटर पर सेकंड आएगा। ऑन ए लेवल सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर एज शोन इन द बर्ड्स आई व्यू इन फिगर। बर्ड्स आई व्यू का मतलब है ऊपर से देखने पर, टॉप व्यू। ठीक है, व्हाट मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यू एस between the tires and roadways will allow the car to make the circular turn without sliding। तो बिल्कुल सेम आंसर है। हमें पता है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड जो होती है, मैक्सिमम सेफ स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट न्यू जी आर। तो यहाँ पे वी मैक्स का स्क्वायर कर देंगे हम। सो 13.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू जी इज 10 इंटू रेडियस इज, व्हाट इज रेडियस, 50 मीटर।
ठीक है। सो न्यू आ गया यहाँ पे 13.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 500, ये न्यू आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक सॉल्व करने के बाद विल गेट द आंसर ऑफ 0.366। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। अब केवल बैंकिंग ऑफ रोड से हम लेंगे। मान लेते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, हमें सिर्फ रोड की बैंकिंग से ही सेंट्रीपिटल फोर्स अटेन करना है, फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, जो भी हमें अटेन करना है वो बैंकिंग। अब तो क्या करते हैं अपन लोग, देखिए बैंकिंग कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये लेवल रोड है, ठीक है। अब हमने कहा कि भैया हमें तो लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट मुड़ने के लिए बैंकिंग कुछ इस तरह से हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से हम बैंकिंग कर देंगे। दिस इज हाउ द रोड इज बैंक्ड। एक तरफ से थोड़ा सा रोड उठा दिया जाएगा, एक तरफ से रोड को हम उठा देंगे, एक तरफ से रोड को हम उठा देंगे। तो ये रोड को हमने उठा दिया है एक तरफ, और यहाँ पे कंक्रीट भर देना है ताकि ये बढ़िया से रोड टाइट रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि गाड़ी चले तो रोड ही बैठ गया, खत्म हो गया सब। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई भविष्य में कोई अच्छा इंजीनियर बने तो ध्यान देना भैया, ये बहुत हालत खराब है इंडिया में, है ना। बरसात आती है तो रोड ही खिसक जाता है पूरा का पूरा। बिहार में तो पुल ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग बड़े बड़े इंजीनियर्स बनने वाले हैं फ्यूचर में, थोड़ी क्वालिटी पे ध्यान दो यार। ठीक है, ये बैंकिंग एंगल थीटा हो गया। तो अब हमने क्या किया, इस रोड को हमने थोड़ा सा ऐसा उठा दिया। अब ये रोड किधर जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से ये गाड़ी। अब हम इस पे थोड़ी सी गाड़ी और बना देते हैं। सो गाड़ी गाड़ी गाड़ी, ये गाड़ी है, ये गाड़ी, ये गाड़ी चला रहे हो आप। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो, अब फ्रिक्शन तो है नहीं, देखो फ्रिक्शन हम अभी निगलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से देयर इज नो फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन की मदद नहीं लेना चाहते हैं टर्निंग में, हम फ्रिक्शन की मदद नहीं लेना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, जब ये रोड हल्का सा टिल्ट हो जाएगा ना, तो पहले देखिए, पहले जो नॉर्मल एक्ट हो रहा था, पहले जो नॉर्मल एक्ट हो रहा था वो बिल्कुल वर्टिकल एक्ट हो रहा है, इस तरह से नॉर्मल ऊपर की तरफ, एमजी नीचे की तरफ। लेकिन अब जो नॉर्मल एक्ट होगा, अब जो नॉर्मल एक्ट होगा, रोड से जो नॉर्मल एक्ट होगा वो इस तरह से एक्ट हो जाएगा। नॉर्मल विल एक्ट इन दिस फैशन। ठीक है, नॉर्मल इस तरह से एक्ट होगा। अब हम इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर देंगे। लेट अस टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस नॉर्मल। एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ, ये दो कंपोनेंट हम कर देंगे। लेट अस टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ, ओके। mg का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो mg का फोर्स मैं यहीं से बना देता हूँ। ठीक है, ऑल्दो सेंटर ऑफ मास से बनाना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ से बना दिया, अभी कोई बात नहीं, एक ही पॉइंट से सारे फोर्स बना लेते हैं। mg नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। ठीक है, नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर देंगे, n cos थीटा एंड n sin थीटा, n cos थीटा इधर, n sin थीटा इधर। अब आप बताइए, इस कर्वेचर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर कहीं होगा, राइट। ऐसे देखो, ऐसे इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस रोड का, क्योंकि ऐसे घुमाव है ना। तो क्या हम बता सकते हैं, ध्यान से देख के बताइए, क्या हम बता सकते हैं वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, which force is providing the centripetal acceleration? It is the horizontal component of normal। नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने का काम कर रहा है। तो देखिए n cos थीटा इज, सॉरी कंपोनेंट उल्टे होगा, ये n cos थीटा होगा, n sin थीटा। ये क्या हो रहा है भाई, रोड अच्छे से नहीं बना लगता है। n cos थीटा, n sin थीटा, तो n sin theta is providing the centripetal acceleration. So here the normal will act inclined perpendicular to it, act at an angle theta as shown. The horizontal component, the horizontal component of normal, the horizontal component of normal will provide centripetal
centripetal force, and vertical component, and the vertical component will balance the weight of the car, the weight of the vehicle. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया n sin theta is equal to mass into centripetal acceleration v square by r. n sin theta is equal to mass into acceleration, and n cos theta is equal to mg. n cos theta equal to mg. ठीक है, let us divide. तो डिवाइड करने से आएगा tan theta is equal to v square by rg, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ बैंकिंग हो जाएगा tan inverse v square by rg. This is the banking angle for velocity v. Banking angle for velocity v. This is the necessary banking angle for velocity v. v velocity के लिए banking angle for velocity v. v velocity के लिए जो banking angle होगा वो ये होगा. अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि एक रोड इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए बैंक किया गया है, इसका मतलब है कि अगर वो गाड़ी उस वेलोसिटी से चलेगी तो फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा. इफ ए रोड इज बैंक्ड फॉर पर्टिकुलर वेलोसिटी v, देन दैट मींस कि इफ द car is moving with that velocity on that particular banked road, then friction is not acting on the car. फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है टर्निंग में. ठीक है, तो ये हो गया. और या फिर मान लीजिए कि किसी ने कहा कि हमने तो रोड बना दिया इस एंगल पे, तो फिर अब हमें इंजीनियर को वहां जाके वेलोसिटी लिखनी है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड जो आप यहाँ पे चल सकते हो. तो वहां पे फिर मैक्सिमम सेफ स्पीड यहाँ पे लिख देंगे √rg tan थीटा. इफ ए रोड इज बैंक्ड बाय एन एंगल थीटा, देन मैक्सिमम सेफ स्पीड विल बी √rg tan थीटा. अगर हम इस वेलोसिटी से ज्यादा चलाएंगे तो हमारी गाड़ी ऊपर की तरफ स्लिप हो जाएगी, और अगर कम चलाएंगे तो नीचे आ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं. ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पर हम निग्लेक्ट कर रहे हैं. क्लियर? This is the banking angle for velocity v. Let us do one question here. What should be the angle of banking of a circular track of radius 600 meter, 600 मीटर का एक सर्कुलर टर्न है, which is designed for cars at an average speed of 180 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइंड है. 180 किलोमीटर पर आवर का मतलब है मीटर पर सेकंड में कितना हो गया, 5/18, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड के लिए ये रोड डिजाइन करना है. तो ये हमें बैंकिंग एंगल थीटा बताना है कितना होगा. तो ये जो गाड़ी है वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है. नॉर्मल यहाँ पे लगा देंगे, mg नीचे लगा देंगे, तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट एक इधर कर देंगे. देखिए मैं बार बार ऐसे क्यों कर रहा हूँ, आप कहोगे सर ये फॉर्मूला निकाला है ना, इसका यूज कर लो. बात ये है कि आज आपको फॉर्मूला याद है, कल भी याद हो सकता है, परसों याद नहीं रहेगा. और जब एग्जाम टाइम होगा ना, वहां पे भंडार हो जाएगा फॉर्मूला, भंडार. ठीक है, गोदाम भर जाएगा फॉर्मूला से. तब आप खोजते रहना फॉर्मूला कि कौन सा फार्मूला. एक भी फॉर्मूला नहीं आएगा सामने, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे. अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है ना, फॉर्मूला ऐसे आते हैं, ऐसे फॉर्मूले निकलते हैं. फिर कॉन्सेप्ट आपको याद होना. हाँ, बैंकिंग एंगल एक थीटा एंगल पे लगता है, तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर दो, n cos थीटा n sin थीटा, n cos थीटा n sin थीटा. अब n sin थीटा ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये n sin थीटा हो गया, ये n cos थीटा हो गया. n sin थीटा इज इक्वल टू m into v square by r, and n cos थीटा इज इक्वल टू mg. बस tan थीटा इज इक्वल टू v square by rg. बताओ कितना टाइम लगा मुझे, कुछ नहीं लगा. तो 50 into 50 डिवाइडेड बाई रेडियस है 600 into g is 10, 1 2. सो ये हो गया 5/12 हो गया. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12. ठीक है, या तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर अगर कुछ डाटा दे रखा है तो लगभग 22 डिग्री के आसपास होता है. ठीक है, 22.6 डिग्री. 22.6 डिग्री इज द करेक्ट बैंकिंग एंगल फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीड. तो इफ द velocity is exactly 50 meter per second, then the vehicle is not going to skid. If the velocity is greater than 50 meter per second, definitely it will skid up. अगर 100 कर दी तो ये हवा में उड़ जाएगी, उधर बाजीगर बन जाएगा इंसान.
ठीक है, और अगर कम है तो नीचे की तरफ स्लाइड करेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन मैं मेरे लिए था और एक क्वेश्चन आपके लिए, दो दो क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, प्लीज डू। देखिए पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ ही गया है। अपन पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर सवाल करते हैं। सवाल में पहला सवाल मैं बताता हूँ, फिर दूसरे से आपको करना होता है, आप कर लेते हो, आपका कुछ डाउट होता है फिर मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ और आप अपनी गलती को सुधार लेते हो। बस यही हमारी तरक्की का राज है, ये बहुत बड़ा राज है, ये सब लोग नहीं जानते हैं। ओके, A racetrack is to have a banked curve with radius of 245. रेडियस हमें रखना है 245 मीटर, 245 मीटर. What should be the banking angle? Only normal force is to allow safe travel around the curve at an speed of 58 मीटर पर सेकेंड. 58 मीटर पर सेकेंड से हमें चलना है, हमें चलना है 58 मीटर पर सेकेंड से, और हमें करेक्ट बैंकिंग एंगल बताना है कि कितना इसका करेक्ट बैंकिंग एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बैंकिंग एंगल हम बोल देते हैं कि थीटा है, इसका बैंकिंग एंगल कितना है, थीटा। और ये गाड़ी इस तरह से जा रही है, गाड़ी इस तरह से ये जा रही है। ओके, बैंकिंग एंगल इसका थीटा हो गया, बैंकिंग एंगल कितना हो गया, थीटा। सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो नॉर्मल को ऐसे एक्ट करा दीजिए, दिस इज द नॉर्मल, इधर एन साइन थीटा, इधर एन कॉस थीटा, ये थीटा हो गया। एन कॉस थीटा एम जी के बराबर हो गया एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर। एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर एंड एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। सो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, और थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। वेलोसिटी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 58 इंटू 58 डिवाइडेड बाई आर जी। रेडियस कितना है 245 और जी है 9.8, तब सब कुछ ही है, तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, टेन इनवर्स दिस, इसकी वैल्यू आ जाएगी 54.5 डिग्री, 54.5 डिग्री, 54.5 डिग्री। एसी देखना है, पंखा भी बंद। ओके, चलिए अब हम तीसरा केस देखेंगे जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ। फ्रिक्शन और रोड का बैंकिंग दोनों जो रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड्स दोनों हमारी मदद करते हैं, किस लिए, टर्निंग्स में। तो अब हमने कहा कि भैया ये एक सरफेस है, यहाँ पर रोड बना हुआ है और इस रोड का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है न्यू, रोड का फ्रिक्शन कोफिशिएंट न्यू है, ठीक है, और ये गाड़ी इस तरह से चल रही है। तो अब भी हम मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालें कि मैक्सिमम किस स्पीड से ये गाड़ी इस रोड के ऊपर टर्न हो जाएगी और कुछ नहीं होगा इस गाड़ी का, मतलब पलटेगी नहीं, पलटने की बात नहीं हम कर रहे हैं, खिसकने की बात कर रहे हैं ना, पलटने की बात हम करेंगे रोटेशन में, वहां पे पलटाएंगे, तो ये ऊपर ना खिसके ना नीचे के, तो मैक्सिमम स्पीड, अगर स्पीड हम बढ़ाएंगे 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 तो ऊपर खिसकने के चांसेस होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये गाड़ी ऊपर खिसक जाए, तो ऊपर नहीं हमें खिसकने देना है। तो हम देखिए हम फोर्सेस बनाते हैं, मान लेते हैं कि हमने नॉर्मल को ऐसे लगा दिया, ठीक है, नॉर्मल को ऐसे लगा दीजिए, इसके बाद mg को ऐसे, अब मैं इस पॉइंट से बना रहा हूं सारे फोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे ऑल्दो mg सेंटर से एक्ट होगा लेकिन मैं एक पॉइंट से यहां से बना देता हूँ सारे फोर्सेस, लेट मी ड्रॉ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम वन पॉइंट, ये mg हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन लोग क्या करें, नॉर्मल के कंपोनेंट कर लेते हैं, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा और नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आ गया और दूसरा कंपोनेंट ऊपर लगेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन कहाँ एक्ट होगा, देखिए फ्रिक्शन विल एक्ट अलोंग द रोड, रोड के अलोंग फ्रिक्शन एक्ट होगा, फ्रिक्शन विल एक्ट अलोंग द रोड। तो ये गाड़ी क्योंकि बहुत हाई स्पीड से चल रही है तो फ्रिक्शन डेफिनेटली, हाई स्पीड से चलने की वजह से इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ भागने की, ऊपर की तरफ खिसकने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन विल एक्ट डाउन द इंक्लाइन, फ्रिक्शन इस तरह से डाउन द इंक्लाइन एक्ट होगा, ठीक है। अगेन मैं इस पॉइंट से जोड़ के बना रहा हूं, फ्रिक्शन विल एक्ट डाउन द इंक्लाइन, ये हमारा फ्रिक्शन एक्ट हो गया, ये फ्रिक्शन आ गया,
अब हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट कर देते हैं। अभी तक हमने क्या किया, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया नॉर्मल का कॉस थीटा कंपोनेंट, और ये हो जाएगा नॉर्मल का साइन थीटा कंपोनेंट, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, ठीक है। और फ्रिक्शन इधर है तो फ्रिक्शन के कंपोनेंट कर देते हैं। फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज दिस एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज दिस। सो ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, दिस इज फ्रिक्शन एफ, सो दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा एंड दिस इज एम जी, ठीक है। सारी फोर्सेस बना ली, बहुत सिंपल है। नॉर्मल एम जी तो कुछ है नहीं, बस फ्रिक्शन का देखना है। फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लगेगा क्योंकि बहुत हाई स्पीड है, यहाँ पे बहुत हाई स्पीड से चल रही है, वी मैक्स इसकी स्पीड है, ठीक है। ये रोड इधर मुड़ रहा है तो वी मैक्स इसकी स्पीड है, इस वजह से फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लगेगा, और फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट कर दिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, इसका सेंटर यहाँ कहीं है। सो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज n sin theta plus f cos theta, and this will provide the mv square by r centripetal force, ठीक है। अब वर्टिकल में बैलेंस कर देते हैं, तो वर्टिकल में अगर हम देखें तो n cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर की डायरेक्शन में n cos थीटा लग रहा है, सो n cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा नीचे और mg नीचे, ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे हैं, n cos थीटा इक्वल टू f sin थीटा माइनस mg। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, n cos थीटा माइनस ऑफ f sin थीटा एंड दैट इज इक्वल टू m इंटू g, क्लियर। n cos थीटा इस माइनस, इसको इधर ले आए। अब फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, अब मैं फ्रिक्शन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा न्यू इंटू एन, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन लेके आना है। एफ एस मैक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, नाउ सिंस velocity is maximum, therefore friction will be fs max, फ्रिक्शन यहाँ पे fs max लगेगा जिसकी वैल्यू होगी न्यू एन के बराबर, जिसकी वैल्यू होगी न्यू इंटू एन के बराबर, न्यू एन, ठीक है। तो अब n sin थीटा प्लस न्यू एन cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे हो जाएगा n cos थीटा माइनस ऑफ न्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम स्पीड निकालना है, v मैक्स है ये। सो दोनों को डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल नॉर्मल चला जाएगा, और साइन थीटा प्लस न्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है, वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। अब अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, लेट अस डिवाइडेड बाय cos थीटा, ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा tan थीटा, सो tan थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी, राइट। सो यहाँ से अब हम वी मैक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, व्हाट इज मैक्सिमम सेफ स्पीड, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा, ये हमारे पास मैक्सिमम सेफ स्पीड आ गई, मैक्सिमम सेफ स्पीड, दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड, रूट आर जी tan थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा, ठीक है। मैक्सिमम सेफ स्पीड, डेरिवेशन बहुत आसान है, डेरिवेशन आपको बता दिया भाई, नॉर्मल तो लग जाएगा परपेंडिकुलर टू रोड, तो रोड ये है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पीड है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, mg नीचे लग नहीं है, तो बस फ्रिक्शन के कंपोनेंट करना है, नॉर्मल के कंपोनेंट करना है, और ये दोनों फोर्स आ जाएंगे सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ आ गए, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर दिया,
और सेंटर वाले सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए सी, ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने कहा कि क्योंकि फ्रिक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो इस फ्रिक्शन की जगह न्यू इंटू एन रख दिया। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मैं ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बहुत आ रहा है तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया टेन थीटा, यहाँ पे न्यू हो गया, ये हो गया 1 और ये टेन थीटा बन गया। तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। अब ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो। अब याद रखने के लिए तो क्या है, मतलब बड़ा डिफिकल्ट है ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद रखना, छोटे फॉर्मूले में याद करने की नहीं बोल रहा हूँ तो फिर ये क्या बोलूँगा। ओके चलो, अब हम निकालेंगे मिनिमम सेफ स्पीड की कम से कम सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए। देखो अगर बहुत धीरे धीरे चलेगी ना गाड़ी तो हो सकता है वो नीचे खिसक जाए, तो उसको एक मिनिमम सेफ स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ सकता है। हो सकता है कि कई बार तो हम क्या होता है ढलान पे हम गाड़ी रोक भी देते हैं, गाड़ी वहीं खड़ी रहती है, लेकिन मान लो कि इतना फ्रिक्शन नहीं है, पता चला कि आप किसी मिनिमम स्पीड पे लेके आते हो तो गाड़ी नीचे की तरफ खिसकने लगती है। तो अगर गाड़ी नीचे की तरफ खिसक रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा रोड के ऊपर की तरफ, राइट। फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे एक्ट हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ऐसे एक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पे हो जाएगा एक्ट। और mg कैसे एक्ट होगा, डेफिनेटली mg इज गोइंग टू, अच्छा नॉर्मल तो बना ही देते हैं, नॉर्मल कैसे बनाना है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द रोड, ये नॉर्मल हो गया। और mg बनाना है अपन को इस तरह से नीचे नीचे। अब अपन लोग कर लेते हैं कंपोनेंट, किसके, नॉर्मल के कर लें। सो नॉर्मल का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल इधर आएगा और एक वर्टिकल इधर आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल के कंपोनेंट हो गए। इसके बाद फ्रिक्शन के कंपोनेंट कर लें, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सॉरी इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, ये फ्रिक्शन के कंपोनेंट हो गए। अब लिख देते हैं अपन लोग क्या क्या है कंपोनेंट्स, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये नॉर्मल होगा, ये n cos थीटा और ये n sin थीटा, और फ्रिक्शन ऊपर है, ये थीटा है, सो दिस इज फ्रिक्शन f cos थीटा, f cos थीटा एंड दिस इज f sin थीटा, ओके। अब हम इक्वेशन लगाते हैं, व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होगा n sin थीटा माइनस f cos थीटा, ये बड़ा होगा क्योंकि टर्निंग इधर हो रही है ना, टर्निंग ऐसे है और ये वेलोसिटी इसकी मिनिमम है, तो सेंटर इधर की तरफ है, दिस इज द सेंटर ओवर हियर, तो इस सेंटर की तरफ नेट एक्सेलरेशन है तो n sin थीटा बड़ा होगा, f cos थीटा छोटा होगा, तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, और सिग्मा एफ वाई को 0 कर देते हैं तो ये दोनों एड अप होके mg को बैलेंस कर देंगे, ये mg है, सो n cos थीटा प्लस f sin थीटा, n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू m इंटू जी इक्वल टू mg, ठीक है। ये दो इक्वेशन बना दी हमने। अब क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम है, सिंस वेलोसिटी इज मिनिमम देयरफॉर फ्रिक्शन जो एक्ट होगा वो fs मैक्स होगा, जो कि वैल्यू है इसकी न्यू इंटू एन, तो यहां डाल देते हैं हम, तो नॉर्मल साइन थीटा माइनस न्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी मिनिमम स्क्वायर बाई आर, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी डाल दिया मैंने, एंड हियर इट इज n cos थीटा प्लस न्यू n sin थीटा इक्वल टू m इंटू जी, ठीक। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, लेट अस डिवाइड, ये 1 है ये 2 है, सो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 में नॉर्मल 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 चला जाएगा, रहेगा साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस न्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी मिनिमम स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग सॉरी यहाँ कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा, अब कॉस थीटा से हम डिवाइड कर देंगे,
तो cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू tan थीटा इज इक्वल टू V मिनिमम स्क्वायर बाई आर जी। ये हमारे पास आ गया क्या, रिजल्ट आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये 1 ये 2। ओके, तो यहां से मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर V मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू tan थीटा, 1 प्लस न्यू tan थीटा। क्लियर हो गया, ये हमारा आ गया मिनिमम सेफ स्पीड। दिस इज अवर मिनिमम सेफ स्पीड, मिनिमम सेफ स्पीड। तो सेफ टर्निंग के लिए मैक्सिमम ये हो गया, दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। ठीक है, तो जो फॉर सेफ टर्निंग जो वेलोसिटी होनी चाहिए उट शुड बी लेस देन इक्वल टू, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गई आर जी tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू tan थीटा एंड लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा। बस प्लस माइनस अपनी जगह अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, tan थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, दैट्स इट। ये हमारी होगी सेफ स्पीड, ये हमारी सेफ स्पीड है। इससे ज्यादा चलेंगे तो ऊपर खिसक जाएंगे, इससे कम चलेंगे तो नीचे खिसक आएंगे। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम सेफ स्पीड। लेट अस डू वन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हमें सारा डाटा दे रखा है। ये टर्न ऑफ रेडियस है 20 मीटर और 36 किलोमीटर पर आवर के लिए बैंक्ड है। 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया 0.4, व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड्स ऑफ ए व्हीकल सो दैट इट नाइदर स्लिप्स डाउन नॉर स्किड्स अप। तो मिनिमम स्पीड हम निकाल लेंगे। मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस न्यू tan थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू tan थीटा। ठीक है, ये मिनिमम है, चेक कर लो, tan थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू tan थीटा। और मैक्सिमम कितनी है भाई, मैक्सिमम स्पीड है अंडर रूट ऑफ आर जी, बस साइन चेंज होना है, tan थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा। ओके, तो डाटा डाल देते हैं। तो थीटा की जगह थीटा कितना है भाई, पहले थीटा निकालना पड़ेगा। ये बोला 20 मीटर रेडियस का व्हीकल गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, कोफिशिएंट ऑफ ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर। तो पहले भैया बैंकिंग एंगल निकालना पड़ेगा, 36 किलोमीटर पर आवर के लिए बैंक्ड है। इसका मतलब है कि अगर आप 36 किलोमीटर पर आवर से चलोगे तो ना फ्रिक्शन की ना कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ऊपर लेगा ना नीचे लेगा। सो बैंकिंग एंगल इसका निकालना पड़ेगा हमें। तो 36 किलोमीटर पर आवर के लिए क्योंकि ये बैंक्ड है तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये थीटा हो गया। So n sin theta is equal to m into v square by r and n cos theta is equal to mg. So tan theta is equal to v square by rg. तो v square कितना है 10 into 10 हो गया और रेडियस कितना है इसका 20, तो 20 into 10 हाफ आ गया। tan थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो अब सीधा tan थीटा की वैल्यू हाफ रख दें, न्यू की वैल्यू 0.5 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट आर जी
r इंटू जी, आर जी हो जाएगा 20 इंटू 10 200 अपॉन टेन थीटा है 0.5 माइनस 0.4 अपॉन 1 प्लस 0.5 टेन थीटा है 0.4 0.5 इंटू 0.4 ठीक है। न्यू है 0.4, न्यू है 0.4 और टेन थीटा है 0.5 ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी ये रूट मैंने क्यों लगा दिया, ये रूट नहीं है यहाँ पे है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। तो टेन थीटा 0.5 हो गया, हाफ मतलब 0.5 माइनस न्यू इज 0.4 अपॉन 1 प्लस न्यू, न्यू इज 0.4 एंड टेन थीटा इज 0.5 ठीक। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 हो जाएगा 0.1 अपॉन 1.2 ठीक है। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा एक हमारा 200 बाई रूट 12 सो 14.7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे, ये मिनिमम स्पीड हो गई। और मिनिमम मैक्सिमम के लिए फिर से डाटा डाल दीजिए 0.5 प्लस 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4 इंटू 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर ठीक है। ये आएगा मीटर पर सेकंड में यहाँ से, लेकिन फिर उसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, an automobile enters a turn of radius r if the road is banked at an angle 45 degree, banking angle है इसका 45 degree and the coefficient of friction is 1, coefficient of friction भैया बहुत भयंकर है। minimum and maximum speed with which the automobile can negotiate the turn without skidding, बिना skidding के minimum और maximum। तो come on कर लीजिए फटाफट। तो देखिए मिनिमम स्पीड हमारे सामने है रूट आर जी 1 माइनस न्यू टेन थीटा अपॉन सॉरी टेन थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू टेन थीटा राइट। ये हमारे पास मिनिमम स्पीड है। सो टेन थीटा माइनस न्यू, फॉर्मूला चेक कर लो एक बार, टेन थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू टेन थीटा। तो न्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 है और टेन थीटा 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री है तो टेन थीटा यहाँ से 1 आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1, तो अगर 1 आ गई तो यहाँ 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, यानी कि 0 मिनिमम स्पीड 0 है, मतलब नहीं भी चलेगी ना फिर भी नहीं फिसलेगा। अब देखो इसको अपन लोग एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ में आपको पढ़ाया था मैंने एक एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है कि वो एंगल जिस वक्त ये गाड़ी मतलब कोई ब्लॉक उस पर रखा हुआ है वो जस्ट फिसलने लगता है, और उसकी वैल्यू आई थी tan इनवर्स न्यू। एंगल ऑफ रिपोज वाज tan इनवर्स न्यू। मतलब अगर यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज निकालेंगे तो इट इज tan इनवर्स 1 विच इज 45 डिग्री राइट, विच इज 45 डिग्री। तो जस्ट 45 डिग्री पे तो फिसलेगी नहीं, तो अगर रखी हुई, अगर गाड़ी रखी भी है ना तब भी नहीं फिसलेगी ठीक है। tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री। सो मिनिमम स्पीड हो गई इसकी 0। अच्छा मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है भाई, मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू टेन थीटा, 1 माइनस न्यू टेन थीटा। तो अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा 1 न्यू भी 1 और 1 माइनस न्यू 1 टेन थीटा 1, 1 माइनस 1। तो अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में ये 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो मैक्सिमम स्पीड इसकी इनफाइनाइट हो गई, यानी कि किसी भी स्पीड से चले ये कभी नहीं फिसलेगी, इट विल नेवर स्लिप। इसका जो न्यू है ना वो बहुत ज्यादा है, 1 है ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी फॉर दिल्ली, 0 एंड इनफाइनाइट ओके। तो यहां पर हमारा बैंकिंग ऑफ रोड और फ्रिक्शन खत्म हो जाता है ठीक है, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड एंड टर्निंग ऑफ सर्कुलर टर्निंग्स वगैरह पोर्शन यहाँ पे संभव हो जाता है। अब जो लास्ट में हमें पढ़ना है एक चीज वो है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, अर्थ जब रोटेट करता है, अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट ऑन वेट, वेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लेट्स से
ये मदर अर्थ है, ये रेडियस है, ये उसका सेंटर हो गया, एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट अस ड्रॉ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। Earth is rotating with angular velocity omega, and we know what is the angular velocity omega of Earth. Omega of Earth is equal to 2 pi by t. And what is time period of Earth? Time period of Earth is 24 hours. So it is 24 pi by 12 radians per hour, है ना, pi by 12 radians per hour, pi by 12 radians per hour, ये हमारा ओमेगा हो गया, अर्थ का ओमेगा। अब मान लीजिए कि हम अर्थ में कहीं इस जगह पर रहते हैं, इस जगह पर हम रहते हैं, एंड दिस एंगल इज, यहाँ से एंगल कहते हैं ना कुछ, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड क्या कहते हैं इसको, या फिर यहाँ से ले लो, ये एंगल ले लो, ये थीटा है मान लो, यहाँ से थीटा एंगल पर है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रख देते हैं एम मास का, ओके। तो अब क्योंकि अर्थ इस तरह से रोटेट कर रहा है कि हम बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस सर्किल में रोटेट कर रहा होगा, वो कुछ इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होगा, इट इज रोटेटिंग इन दिस सर्कुलर पाथ, ये वो सर्कुलर पाथ है जिस पाथ में ये रोटेट कर रहा है, और इसका अगर मैं रेडियस बनाऊं तो ये इसका रेडियस है, इस रेडियस में ये अर्थ घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, ऑब्जेक्ट घूम रहा है, सो दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही होगा, तो ये जो स्मॉल आर है जिस रेडियस में ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये हो जाएगा आर ई साइन थीटा, दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई रेडियस ऑफ अर्थ साइन थीटा। कैसे, इस ट्राइंगल में है ना, इस ट्राइंगल में मैंने इस ट्राइंगल से निकाल लिया, दिस आर इज इक्वल टू आर ई साइन थीटा, ओके। अब अगर हम अर्थ पर ही बैठे हैं, मान लीजिए हम अर्थ पर ही बैठे हैं, वी आर सिटिंग ऑन अर्थ, और जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, सॉरी जिसका एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन सब कुछ है, मतलब अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना होगा, किसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से लग जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू मास m इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ दिस सर्किल, इस सर्किल का रेडियस, और mg किधर लग रहा है, mg लगता है अर्थ के सेंटर की तरफ, तो इसमें जो mg एक्ट हो रहा होगा वो इस लाइन के अलोंग हो रहा होगा, mg इज एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, mg इज एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ mg लग रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ mg, m इंटू जी। अब m ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट अगर हम लें तो एक m ओमेगा स्क्वायर r का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, देखो इधर, और एक इधर की तरफ आएगा, तो हमें अभी इससे मतलब नहीं है m ओमेगा स्क्वायर का ये वाला कंपोनेंट। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स देखो आप, ये थीटा है, तो ये यहाँ पर थीटा कौन सा होगा, ये थीटा, ये थीटा, so this is equal to m omega square r sin theta. So what is the net force towards the center? Net force towards the center of center is equal to mg minus m omega square r sin theta, m omega square into r sin theta, और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर को हम लिखेंगे m इंटू जी इफेक्टिव, एंड दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब r की जगह मैं डाल दूंगा आर ई साइन थीटा, आर ई साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आर ई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, m m m काट दीजिए, सो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास जी इफेक्टिव आ जाता है, मतलब इफेक्टिव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इफेक्टिव जी एट पोजीशन थीटा, थीटा एंगल पे इफेक्टिव जी। तो देखो अगर थीटा जीरो हो जाए, अगर थीटा जीरो हो जाता है,
मतलब यहां से लेके यहां, मतलब पोल्स पे, पोल्स की बात करते हैं, एट पोल्स, एट पोल्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम स्पेस यहां पर, ठीक है, एट पोल्स, एट पोल्स थीटा इज 0, 0 या 180 है ना, या नॉर्थ पोल पे 0, साउथ पोल पे 180, तो साइन 0 या साइन 180 दोनों ही 0 होते हैं, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चों, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी के बराबर 9.8, ठीक है, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। और इक्वेटर पे अगर आप देखोगे, एट इक्वेटर, व्हाट इज हैपनिंग एट इक्वेटर, एट इक्वेटर व्हाट इज थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा और जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो जो मिनिमम जी है, जो सबसे कम जी होगा वो इक्वेटर पे है, मतलब इक्वेटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका वेट सबसे कम आएगा, और वही ऑब्जेक्ट अगर पोल पे हम ले जाके रखते हैं तो वहां पे मेजर करने पर उसका वेट सबसे ज्यादा है। ये बॉडी वेस, वेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वेट m इंटू जी इफेक्टिव, a body weighs maximum on poles, hence a body weighs maximum on poles and minimum at equator, minimum at equator। अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, क्या कि इक्वेटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका वेट होगा इतना, कितना, इतना m इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर ओमेगा बढ़ने लगता है, इफ अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ हाई एंगुलर स्पीड, ओमेगा अगर किसी तरह से बढ़ रहा है, देखिए ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है तो ये घटेगा, और घटते 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 ये जीरो हो जाए, मतलब इफेक्टिव वेट जीरो हो जाए, तो उस पर्टिकुलर ओमेगा को बताइए, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इक्वेटर वेज जीरो, ठीक है, या वेटलेसनेस महसूस हो जाए, या वहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल जीरो हो जाए। सो मैक्सिमम ओमेगा फॉर जी इफेक्टिव टू जीरो एट इक्वेटर, ये मैक्सिमम ओमेगा कितना हो जाएगा भाई, जी इफेक्टिव को हमें जीरो करना है तो यहाँ पे जी इफेक्टिव को जीरो कर दो, इक्वल टू जी इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, और साइन थीटा हो जाएगा 1। सो ओमेगा कितना आ गया, यहाँ से ओमेगा आ गया रूट जी बाई आर ई, और ये आप देखोगे ना तो ये लगभग आता है, अच्छा इससे आप ड्यूरेशन निकालो, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन इज 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये लगभग आई थिंक ये आता है, कितना आता है, 80 मिनट्स कुछ आता है, 80 मिनट, ठीक है, 80 मिनट्स के अराउंड आएगा, कि 80 मिनट में अर्थ पूरी रोटेट हो जाएगी, दिन भी हो जाएगा रात भी हो जाएगा, ठीक है, आप निकाल के देखना, शायद 80 मिनट्स आता है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडीज एट द इक्वेटर इज टू बी जीरो देन द अर्थ शुड रोटेट, अब ये देखो यही क्वेश्चन ग्रुप में आ गया, तो हमें पता है कि जी इफेक्टिव एट इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, तो इसको जीरो कर दीजिए तो ओमेगा आ जाएगा रूट जी बाई आर ई। इसका मैं आपको एक और एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फाइंड द डे ड्यूरेशन इन सच केस, डे का ड्यूरेशन निकालिए, ठीक है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ ए डे in above case when g effective is equal to 0 at equator, इक्वेटर पे जी इफेक्टिव 0 है, इस केस में जी इफेक्टिव वो निकालिए ओमेगा, डे ड्यूरेशन निकाल, ओमेगा तो निकाल लिया। ओके, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, मान लीजिए अर्थ अब रोटेट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेट, तो ओमेगा स्क्वायर आर ई का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, भाई हमारे पास जी इफेक्टिव है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा, तो यही वाला टर्म खत्म हो गया, ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो हर जगह जो जी इफेक्टिव है वो जी हो जाएगा, चाहे वो पोल्स हो अर्थ हो, कहीं पर भी, कोई सा भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कोई सा भी कोऑर्डिनेट हो अर्थ का,
everywhere the g effective will become g. So if the earth stops rotating, the apparent value of g on its surface will increase here, सब जगह बढ़ जाएगा, सब जगह घट जाएगा, सब जगह सेम रहेगा, इंक्रीजेस एट कुछ जगह पे बढ़ेगा, कुछ जगह पे सेम रहेगा, ये हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पोल्स पे तो पहले से ही जी था, है ना, एट पोल्स पहले से जी था, अब भी जी रहेगा, तो रिमेन सेम, पोल्स पे सेम रहेगा बच्चों, और अदर प्लेसेस, एट अदर प्लेसेस इट विल इंक्रीज, तो कुछ जगह पर बढ़ेगा और कुछ जगह पर सेम रहेगा, तो डी आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ए बॉडी वेज 98 न्यूटन, ए बॉडी वेज 98 न्यूटन ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल, तो वेट जो है 98 न्यूटन है, मतलब m इंटू जी एट नॉर्थ पोल, m इंटू जी, what will be its weight recorded on the same scale if it is shifted to the equator। अब इसको हमने इक्वेटर पे शिफ्ट कर दिया, तो इक्वेटर पे जो वेट होगा, वेट एट नॉर्थ पोल, वेट एट इक्वेटर हो जाएगा m इंटू जी इफेक्टिव, राइट, दैट इज m इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो बस ये ओमेगा डाल देंगे, ओमेगा हमें पता है, और जी एम बाई आर स्क्वायर 9.8, यानी ये जी हमें लेना है, ठीक है, 9.8 है, तो यहाँ से हम मास निकाल लेंगे इसका, इसका जो मास आएगा वो आ जाएगा 10 kg का, 10 kg का मास हो गया, सो 10 इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 24 इंटू 3600, रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर इंटू 10⁻³ मीटर, ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, 6400 किलोमीटर है, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा 97.66 न्यूटन, ये वेट एट इक्वेटर। देखो हल्का सा घटा है, हल्का सा, ज्यादा इफेक्ट, ऐसा नहीं हुआ कि कोई 50 kg का है तो 40 kg का हो गया, या 50 kg का है तो 10 kg का बचा इक्वेटर पे, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कि कोई नॉर्थ पोल पे 100 kg का है और जैसे इक्वेटर पे आया तो 50 हो गया, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो तो फिर आपको प्लैनेट चेंज करना पड़ेगा, आप मून पे चले जाइए 1/6 हो जाएगा आपका वेट, लेकिन मास चेंज नहीं होगा, ठीक है, मास चेंज नहीं होगा। तो स्प्रिंग बैलेंस, देखिए स्प्रिंग बैलेंस में क्या है, mg का इफेक्ट आता है, स्प्रिंग बैलेंस क्या है, वो mg बैलेंस करता है, mg, क्योंकि टेंशन बैलेंस करता है, याद है ना स्प्रिंग बैलेंस से कैसे हम मेजर करते थे, टेंशन T इक्वल टू kx विच इज इक्वल टू mg, नीचे की तरफ फोर्स, तो बेसिकली g को मेजर कर रहा है, अब g जहां जहां g चेंज होगा वहां वहां स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चेंज हो जाएगी, बीम बैलेंस में ऐसा नहीं होता है ना, बीम बैलेंस जो है हर जगह सेम रीडिंग देगा बीम बैलेंस, क्योंकि वो टॉर्क बैलेंसिंग पे काम करता है, वो रोटेशन में हम पढ़ेंगे टॉर्क बैलेंसिंग, बीम बैलेंस से आप मेजर करोगे तो यहाँ पर भी वही रीडिंग आएगी, मून पर भी वही रीडिंग, सब कुछ सेम, क्योंकि वो मास मेजर करता है, ये मास मेजर नहीं करता है, स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करता है, ठीक है, ये थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं और रोटेशन में भी आपके क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हमारा सर्कुलर मोशन चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन चैप्टर बहुत सिंपल है, हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा, पहले पार्ट में काइनेमेटिक्स पढ़ी, ठीक है, ओमेगा किसे कहते हैं, थीटा किसे कहते हैं, अल्फा किसे कहते हैं, राइट, इन सभी के साथ, और फिर इक्वेशंस को कैसे लगाना है, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस को कोरिलेट किया हमने और क्वेश्चंस किए थे फिर, ठीक है, फिर मैंने आपको सेकंड पार्ट में केवल कंसंट्रेशन हमने रखा था, वी हैव 100% फोकस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, जहां पर अलग अलग फोर्सेस का एनालिसिस किया था कि centripetal force provided by tension, centripetal force provided by friction, centripetal force provided by spring force and different type of forces, और भी बहुत सारे centripetal force provide करने के लिए फोर्स आगे चल के चैप्टर्स में आएंगे, ठीक है, जैसे मेन तो ये कि अर्थ और सैटेलाइट, अर्थ और मून, या मून के चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है ना, आपने देखा होगा चंद्रयान का लॉन्च जब हुआ था तो ये काफी ट्रेजेक्टरीज आती थी टीवी में, किस तरह से रोटेट कर रहा है। फिर हमने पार्ट 3 में वी हैव फोकस्ड ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, इस तरह का, वहां पर √2gl, √4gl, √5gl का काफी ज्यादा योगदान रहा, टेंशन का, एंगल ऑफ अल्फा फाई,
एंगुलर एम्पलीट्यूड, जीरो टेंशन एंगल, इन सब का हमने एनालिसिस देखा। और पार्ट 4 में हमने 100% फोकस रखा सर्कुलर टर्निंग्स और बैंकिंग ऑफ रोड पे। ठीक है, ये 4 पार्ट आपके दिमाग में बिल्कुल 4 गेट्स, 4 कमरों की तरह है। सर्कुलर मोशन एक बड़ा घर है, उसके अंदर गए तो 4 रूम है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इस रूम में जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इस रूम में ये कॉन्सेप्ट है, इस रूम में ये कॉन्सेप्ट है। इस तरह से दिमाग में बिल्कुल अल्ट्रा क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, खिचड़ी नहीं बननी चाहिए कि सारा खिचड़ी मिल गया। बच्चों एक YouTube पे बहुत अच्छा वीडियो है बैंकिंग ऑफ रोड्स का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप सर्च करोगे ना तो आपको भी मिल जाएगा। देखिए बैंकिंग ऑफ रोड्स को बहुत अच्छे से पिक्टोरियली इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मैक्सिमम अलाउड फ्रिक्शन, देखिए यहाँ पे क्या है, ये कार सर्कुलर टर्निंग में चल रही है, राइट। यहाँ पे सर्कुलर टर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर टर्निंग में जा रही है गाड़ी। और यहाँ पे देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। इसका सेंटर यहाँ पर है तो फ्रिक्शन देखिए सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। अब ये क्या बता रहे हैं, ये देखो फ्रिक्शन चारों पहियों से किधर एक्ट हो रहा है, सेंटर की तरफ। ये एफ का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर। अब नॉर्मल इन्होंने ऊपर बना दिया, mg नीचे ड्रॉ कर दिया, और वही हो रहा है क्योंकि फ्लैट रोड है तो नॉर्मल और mg दोनों बराबर हो गए। अब बोला कि मैक्सिमम स्पीड के लिए एफएस मैक्स लगना चाहिए, तो एफएस मैक्स हो गया न्यू mg के बराबर, राइट। एफएस मैक्स इक्वल टू न्यू mg, और फिर इसको mv²/r से इक्वेट कर देना चाहिए। इसने कहा कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा m इंटू v²/r, राइट, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो सारे पहियों का मिला के फ्रिक्शन ये हो गया, एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, क्योंकि अगर इससे कम नहीं हुआ तो फिर फिसल जाएगी गाड़ी। ओके, इसमें आई थिंक साउंड है नहीं। ओके, तो mv²/r इज लेस देन इक्वल टू न्यू mg, और यहाँ से v² इज लेस देन इक्वल टू रूट न्यू rg। ठीक है, रूट आ गया। तो इससे ज्यादा अगर हम स्पीड से जाएंगे तो फिर हमारी गाड़ी पक्का है स्किड होना है। देखो यहाँ पे अगर तेज चलाएगा वो, अगर v ग्रेटर देन न्यू rg है तो ये देखो स्किड हो गई, ये हो गई स्किड। इस तरह से स्किड होती हुई आपको नजर आएगी। और क्या होता है ना, बरसात में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट थोड़ा घट जाता है, तो बरसात में खास तौर से ध्यान रखना है। देखो ये स्किड हो गई गाड़ी, स्किड क्यों हो गई, क्योंकि बरसात की वजह से फ्रिक्शन कोफिशिएंट घट गया, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट घटने की वजह से, फ्रिक्शन कोफिशिएंट घटने की वजह से वो जो सेफ स्पीड थी ना, उससे भी अब कम सेफ स्पीड हो गई है उसकी। ओके, अब देखिए यहाँ, देखिए अब यहाँ बैंक हो गया, रोड दिखाई दे रहा है, ये देखिए बैंकिंग ऑफ रोड, टेढ़ा हो गया रोड, जिधर मुड़ना है गाड़ी को इधर ऐसे मुड़ना है, गाड़ी को इधर ऐसे मुड़ना है। बहुत हाई स्पीड में जा रही है गाड़ी, बहुत हाई स्पीड में जाने की वजह से ये सफिशिएंट फ्रिक्शन इज आल्सो, इवन इफ इट इज ड्राई रोड, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता है। और फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो फिर क्या होगा, हमें बैंकिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये रोड को हमने बैंक कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ये अब इन्होंने क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, कितना बढ़िया क्रॉस सेक्शन दिखाया है। ठीक है, ये इन्होंने एंगल ऑफ बैंकिंग दिखा दिया, थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। अब नॉर्मल देखो कैसे लग रहा है, इस तरह से नॉर्मल एक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द रोड, रोड के परपेंडिकुलर नॉर्मल, नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर दिए, एन साइन थीटा और एक वर्टिकल कर देंगे। अब एन साइन थीटा क्या दे रहा है, वो देखो सेंटर की तरफ लग रहा है, एन साइन थीटा इज गिविंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, एन साइन थीटा इज गिविंग अस द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ दे रहा है। और दूसरा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा क्या करेगा, नीचे mg को बैलेंस करेगा, तो mg हो गया n cos थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये दोनों फोर्स बैलेंस कर दिए। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इक्वल टू दिस, दोनों मिला के tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ठीक है, कितना बढ़िया एनिमेशन बनाया भाई, थैंक यू। तो v हो गया रूट rg tan थीटा। ओके, ये कहानी है हमारी बैंकिंग ऑफ रोड की। अब ये गाड़ी चल दी है, बस मस्त चलती रहेगी ऐसी, बिना किसी फ्रिक्शन की भी जरूरत नहीं है अगर इस स्पीड से चलेगी। अगर इस स्पीड से ज़्यादा चलेगी फिर फ्रिक्शन की उसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है इसमें, मैं चाहता हूँ आप इसको ना एक बार सर्च करके खुद सुने। तो रेटेड स्पीड ऑफ बैलेंसिंग स्पीड इज रूट rg tan थीटा, ये इस रोड की रेटेड स्पीड है कि इस रोड से, इस रोड पर अगर इसको सेफली चढ़ना है तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलती रहे। ओके, तो ये कहानी होगी बैंकिंग ऑफ रोड्स की। एंड समरी है, समरी क्या है भाई अपनी, समरी दिखा देते हैं, देख लेते हैं। सेफ स्पीड while turning on horizontal road is less than equal to root न्यू rg। ठीक है, सेफ स्पीड while turning on horizontal road, horizontal मतलब फ्लैट रोड है, कोई सेफ स्पीड while turning on smooth balanced road is root rg tan theta। ओके, थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं अपन अगले चैप्टर में।